तो भाई आज की स्मैकडाउन में 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का ऑफिशियल हो गया है। और आज ड्रू मैकिंटायर को देखकर लग रहा था कि उनके पूरे इरादे हैं कि वो WWE की चैंपियनशिप कोडी रोड्स से ले लेंगे, पर भाई ये मैच किसी पेपर व्यू में होना डिजर्व करता था। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम हुई स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते टेप्ड हो गई थी। बहुत सारे रूमर्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन आज की स्मैकडाउन वैसे लाइव देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत हमें बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जहाँ कोडी रोड्स बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं ड्रू मैकिंटायर से मिलने के लिए। यहाँ निक ऑल्डिस उन्हें थोड़ा सा दिलासा देते हैं कि हाँ भाई, ड्रू मैकिंटायर आज स्मैकडाउन में होने वाला है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की शर्त के हिसाब से कोडी रोड्स उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, और अगर उन्होंने हाथ लगा दिया तो उनसे टाइटल ले लिया जाएगा। अब इसके बाद निक ऑल्डिस मिस से मिलते हैं और आज मिज और जो हेनरी का मैच होने वाला था, लेकिन मिस कहते हैं कि उस बंदे का म्यूजिक उन्हें सुनना नहीं है और उसका नाम भी मत लेना उनके सामने। पर भाई निक ऑल्डिस उनका नाम ले लेते हैं और जो हेनरी का नाम जब ले लिया जाता है तो वो अपेयर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक कूल सा ट्रांजिशन दिखाया जाता है, क्योंकि निक ऑल्डिस और मिस के पीछे एक टीवी लगी हुई थी, उसी में से हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरी अपेयर हो गए हैं। जिसके बाद डायरेक्ट हमें रिंग दिखाई जाती है जहाँ जो हेनरी का कॉन्सर्ट चल रहा था। यहाँ शायद क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी चल रहा था, क्योंकि कुछ लड़कियों को सेंटा क्लॉज बना के लाया गया था। यहाँ एक खरगोश वरगोश भी था और ओटिस और अकीरा टोजावा भी थे। और भाई अकीरा टोजावा को पता नहीं क्या ही बनाकर लाया गया था, लेकिन जो भी हो ये कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, क्योंकि इस पूरे कॉन्सर्ट में मिस की टाइनी बॉल्स के बारे में बातें करी जा रही थी, जिसे सुनकर शायद मिस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसके बाद वो बड़े ही गुस्से में रिंग की तरफ आते हैं अभी। लेकिन इसके बाद ये गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि निक ऑल्डिस की एंट्री होती है और निक ऑल्डिस कह देते हैं कि अब जो हेनरी और मिस का मैच होगा ये स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। जिसके बाद हमें इनका स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलता है। ये मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स का यहाँ यूज हो रहा था, लेकिन इस पूरे मैच में ज्यादातर टाइम मिस ही पिट रहे थे, क्योंकि शायद WWE जो हेनरी को थोड़ा तगड़ा दिखाना चाह रही होगी, क्योंकि अब उनकी परमानेंटली स्मैकडाउन में शायद एंट्री होने वाली है। एक बड़ा वैसे फनी मोमेंट हमें देखने को मिलता है जब जो हेनरी के पास बड़ी गिटार होती है और मिस सोचते हैं कि उन्हें भी किसी वेपन की जरूरत है। जिसके बाद वहाँ एक क्रिसमस का गिफ्ट पड़ा हुआ था जिसमें से एक छोटी सी गिटार निकलती है। जिसके बाद 2 स्मॉल बॉल्स भी निकलती हैं और भाई यहाँ कमेंट्री टेबल पर भी मिस की उड़ाई जा रही थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये दोनों छोटी सी बॉल्स मिस की हैं, जो कि भाई सुनने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। अभी बात करें मैच के एंड की, तो यहाँ ओटिस और अकीरा टोजावा भी मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। यहाँ जो बनी बनकर आया हुआ था वो बंदा भी भाई आर्टूथ निकलते हैं। जिसके बाद सारे बंदे मिलकर मिस को बुरी तरह से बजाते हैं और टेबल पर चोक स्लैम के साथ जो हेनरी की यहाँ जीत हो जाती है। वैसे अगर ये इनका सिंगल्स मैच होता तो शायद इतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से इलिया ड्रगनॉफ और कार्मेलो हेस को दिखाया जाता है। यहाँ कार्मेलो हेस कह रहे थे कि लास्ट टाइम जब यूएस टाइटल के लिए उनका मैच हुआ था तो वो अच्छे तरीके से एंड नहीं हुआ था, क्योंकि भाई वहाँ DIY की इंटरफेरेंस हो गई थी। तो कार्मेलो हेस शायद यहाँ इनडायरेक्टली यूएस टाइटल के लिए मैच की डिमांड कर रहे थे, जो कि उन्हें मिल भी जाता है, क्योंकि इलिया ड्रगनॉफ उन्हें चैलेंज कर देते हैं, जो कि शायद बाद में उनके ऊपर भारी पड़ने वाला था। इसके बाद नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में फाइनली आ गए हैं और स्मैकडाउन के एंड में आज वो बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसके बाद ज़ेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक का भी एक बैक स्टेज प्रोमो टाइप हमें दिखाया जाता है, जहां वो फिर से डेमियन पीस्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे। अभी ये फ्यूड बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, क्योंकि WWE सेम रिपीटेड चीजें दिखा रही है और बहुत ज्यादा लंबी इनकी फ्यूड हो चुकी है। तो फाइनली WWE को अब इस पर एंड लगा देना चाहिए। नेक्स्ट वीक वैसे डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक का हमें मैच फिर से देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जेड कार्गिल का भी एक बैक स्टेज से हमें इंटरव्यू टाइप दिखाया जाता है, जहां वो फिर से वुमेन्स डिवीजन को रूल करने की बात कर रही थी और यहाँ वो मिचिन और बीफेप की भी बात करती हैं। ये चीज भी वैसे बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीक वैसे जेड कार्गिल का मैच मिचिन के साथ फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर और लेस लेजेंड का मैच देखने को मिलता है। यहाँ शार्लेट फ्लेयर के साथ अलेक्सा ब्लिस थी और लेस लेजेंड के साथ नाया जैक्स थी। तो यहाँ लग रहा था कि मैच की क्लियर एंडिंग तो नहीं होने वाली। तो भाई मैच तो हमें ये ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है, लेकिन नाया जैक्स यहाँ चिल करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद अलेक्सा ब्लिस उन्हें संभाल लेती हैं और इस चीज से लेस लेजेंड डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसका फायदा मिलता है शार्लेट फ्लेयर को और रोल अप से उन्होंने लेस लेजेंड को हरा दिया है। यहाँ वैसे लेस लेजेंड को भी WWE बड़ा तगड़ा सा बुक कर रही है, क्योंकि वो यहाँ हार तो गई लेकिन क्लियर नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से ट्रिक विलियम्स और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि ट्रिक विलियम्स को शायद WWE जल्द ही कॉल अप करने वाली है,
तो यहाँ ट्रिक विलियम्स निक ऑल्डिस से इसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद कोडी रोड्स की भी यहाँ एंट्री होती है, जिनसे अब वेट नहीं हो रहा है ड्रू मैकिंटायर से मिलने के लिए। लेकिन हमें यहाँ ट्रिक विलियम्स और कोडी रोड्स के बीच में थोड़ी सी टेंशन दिखाई जा रही थी। अभी वैसे पता नहीं है कि ट्रिक विलियम्स को WWE ने अभी से परमानेंट करा है या बाद में जाकर उन्हें लेकर आया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो स्मैकडाउन में तो आने वाले हैं। और भाई कोडी रोड्स को शायद बचने की जरूरत है। इसके बाद बैक स्टेज से सोलो सिकोआ और MFT का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। अभी लास्ट वीक जो व्हाइट सिक्स के साथ इनका मैच हुआ था टैग टीम टाइटल्स के लिए, वो तो भसड़ के साथ एंड हो गया था। तो यहाँ सोलो सिकोआ व्हाइट सिक्स को ही एड्रेस कर रहे थे और देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी फिर से इनका टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होने वाला है। अब इसके बाद हमें एक नेक्स्ट 5 स्टार क्लासिक मैच देखने को मिलता है, जो कि US टाइटल के लिए इलिया ड्रगनॉफ और कार्मेलो हेस के बीच में हमें देखने को मिलता है। अभी पहले भी इनके मैचेस हो चुके हैं, लेकिन ये वाला मैच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भाई इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि लास्ट वीक इन्होंने टैग टीम मैच में एक साथ काम करा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम की भड़ास दोनों एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे खतरनाक हाई फ्लाइंग मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि WWE ने इस मैच को एक टिपिकल रेसलिंग मैच बनाया था। लेकिन भाई मैच के एंड में क्या ही खतरनाक सा मूव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इलिया ड्रैगनॉफ एक रिंग की साइड से कूदते हैं और दूसरी साइड से कार्मेलो हेस उन्हें अपना ही मूव लगा देते हैं। और जिस हिसाब से इलिया ड्रैगनॉफ इसे सेल कर रहे थे, लग रहा था कि भाई बहुत बुरी तरह से उन्हें लगी है। इसके बाद इलिया ड्रैगनॉफ के ऊपर एक और मूव लगाया जाता है और यहाँ वो पिन हो जाते हैं। और भाई अब न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए हैं कार्मेलो हेस। अभी वैसे तो ये लास्ट वीक ही पता चल गया था कि कार्मेलो हेस जीतने वाले हैं, लेकिन अगर ये लाइव होता तो शायद बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट बन जाता। मैच के बाद वैसे इलिया ड्रैगनॉफ कार्मेलो हेस का हैंड भी रेस करते हैं। अभी इलिया ड्रैगनॉफ का जितना लंबा भी ये टाइटल रेन था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी देखते हैं वैसे कार्मेलो हेस US टाइटल ओपन चैलेंज को कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं। नेक्स्ट इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फेयर, रेहा रिप्ली और ईयो स्काई देखने को मिलती हैं। जिसके बाद कबूकी वॉरियर्स, लेस लेजेंड और नाया जैक्स भी यहाँ आ जाती हैं। और ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बुरी तरह से इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही है। जिसके बाद मुद्दे को सुलझाने के लिए निक ऑल्डिस की एंट्री होती है, जिनका कहना था कि नेक्स्ट वीक अब 8 वुमेन्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि शायद फेस टीम और हील टीम के बीच में होगा। बैक स्टेज वैसे इसके बाद फिर से हमें कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनॉफ देखने को मिलते हैं, लेकिन इलिया ड्रैगनॉफ के यहाँ से जाने के बाद जॉनी गार्गानो कार्मेलो हेस के ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ से पता चल रहा है कि नेक्स्ट शायद कार्मेलो हेस का मैच जॉनी गार्गानो के साथ होने वाला है। इसके बाद हमें वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है एल्वा फायर, चेल्सी ग्रीन, जूलिया और कियाना जेम्स के बीच में। अभी बात करें मैच की तो ये कुछ खास मैच हमें देखने को मिलता नहीं है और जूलिया ने यहाँ चेल्सी ग्रीन को पिन करके मैच में विक्ट्री ले ली है। अब यहाँ उन्होंने चेल्सी ग्रीन को पिन करा है, तो शायद उन्हें नेक्स्ट US टाइटल के लिए मौका मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और किट विल्सन देखने को मिलते हैं। यहाँ किट विल्सन का कहना है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो कि बहुत टाइम से उन्हें मिल नहीं रही है। तो भाई निक ऑल्डिस यहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वो किसी मिस्ट्री अपोनेंट को फेस करेंगे और ये वाला बंदा नया होने वाला है स्मैकडाउन में। अभी देखते हैं वो कौन मिस्ट्री अपोनेंट होने वाला है। वैसे इसके बाद ओवा फेमी का भी हमें वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जो कि मैंने बताया था कि आज स्मैकडाउन में दिखाया जाएगा। तो भाई किट विल्सन के ये मिस्ट्री अपोनेंट कहीं ओवा फेमी तो नहीं होने वाले, और अगर ऐसा होता है तो किट विल्सन की हालत खराब होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है स्मैकडाउन का, जहां सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। इसके बाद वो रेफरी जिसे ड्रू मैकिंटायर ने बजाया था और निक ऑल्डिस भी रिंग में आते हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर को फाइन भरना था, तो वो यहाँ चेक लेकर आए थे, जो कि वो निक ऑल्डिस को देते हैं। इसके बाद वो रेफरी से भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन भाई माफ़ी भी इस तरीके से मांगी जा रही थी जैसे रेफरी की ही गलती थी। यहाँ वो कहते हैं कि भाई मैं सॉरी हूँ कि तूने अपना काम अच्छे से नहीं करा, और उनके बच्चे देखेंगे कि कैसे उनके पिताजी बिकाऊ हो गए हैं। ये शायद इसीलिए बोला ड्रू मैकिंटायर ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोडी रोड्स ने रेफरी को खरीद लिया था। इसके बाद वैसे कोडी रोड्स भी आते हैं, जो कि बड़े गुस्से में लग रहे थे, लेकिन कोडी रोड्स के रिंग में आने के बाद ड्रू मैकिंटायर उन्हें भड़काना शुरू करते हैं। जहां उनका कहना था कि भाई मैंने जब तुझ पर अटैक किया था तो मैं चाहता था कि तेरी फैमिली और तेरे बच्चे भी वहीं हों, ताकि वो देखें कि किस तरीके से उनके पिताजी पिट रहे हैं। यहाँ वो खुद को डैडी बता रहे थे, जिससे कोडी रोड्स और भी ज्यादा चिढ़ रहे थे। लेकिन अब कोडी रोड्स चाहकर भी ड्रू मैकिंटायर पर अटैक तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो टाइटल उनसे ले लिया जाता। पर ऐसा लग रहा था कि अगर ये स्टुपुलेशन नहीं होती तो कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर पर चढ़ जाते। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी स्टुपुलेशन वाला मैच रिवील करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होने वाला है, और ये मैच हमें जनवरी 9 की स्मैकडाउन को देखने को मिलेगा, जो कि भाई बर्लिन से होने वाली है। अभी ये मैच शायद पेपर व्यू में होना डिजर्व करता था, लेकिन WWE इसे स्मैकडाउन नहीं करवा रही है। पर फिर भी ये स्पेशल होगा, क्योंकि बर्लिन से इस बार ये स्मैकडाउन हो रही है, जो कि US से बाहर होगी तो पेपर व्यू वाली फील आ जाएगी।
इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स से कहते हैं कि बर्लिन में तू हेल में जाने वाला है, जहां तेरे फादर पहले से ही बैठे हुए हैं। अभी भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ को ज्यादा ही खतरनाक मोड में चले गए थे। यहाँ वैसे ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो पूरी आज़ादी है कि वो कोडी रोड्स को बजा सकते हैं। और शायद जब तक इनका बर्लिन में ये मैच हो नहीं जाता तब तक ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा बजाने वाले हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स बेचारे चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी वैसे भले ही इनकी फ्यूड बहुत लंबी चलती आ रही है, लेकिन ये स्टिपुलेशन के बाद अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी ये फ्यूड होने वाली है। और भाई ड्रू मैकिंटायर अलग ही लेवल का फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस को इंतजार होगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है और कौन रेसलमेनिया में एज WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जाएगा। बाकी आज की स्मैकडाउन वैसे हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली, जितनी पिछली स्मैकडाउन देखते आ रहे हैं उससे तो काफ़ी अच्छी थी। कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।